کو यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, मुझे पता है आप मसला ये है कि दीनी मामलात में भी हमें वैसे ही कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उससे बढ़ के कोशिश करनी चाहिए जिस तरह दुनिया के मामलात में कभी आपको किसी ने ऐसे कह दिया हो कि आप इस तरफ चले जाएं या ये वाला मोबाइल खरीद लें, आपने ऐसे खरीद लिया, पहले 50,000 बंदों से आप पूछते हैं कि जी मैंने ये चीज़ लेनी है, ले लूँ कि ना ले लूँ। कोई जगह खरीदनी हो कई लोगों से मशवरा करते हैं, किसी के साथ कोई मामला करना हो कई लोगों से मशवरा करते हैं, ऐसे ही लग जाते, लकीर के फ़कीर नहीं बनते। दुनिया के मामलात में हम कभी लकीर के फ़कीर नहीं बने, लेकिन ये दीन का मामला ऐसा लकीर के फ़कीर बने। जी फ़लाँ ने कहा था, मुझे अल्लाह ने कहा था, फ़लाँ ने लिख के दे दिया, फ़लाँ ने लिख के दे दिया। अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है कि नहीं है, उसको पढ़े, उसके अंदर कभी लिखा हुआ कि लेटर लिख के ले जाए वहाँ। अल्लाह के रसूल की सुन्नत मौजूद है कि नहीं है, तर्जुमा है, आप उर्दू समझते हैं, उर्दू के अंदर है, अंग्रेज़ी के अंदर है, दीगर ज़ुबानों के अंदर है, उसको समझे। अल्लाह के रसूल की सीरत यहाँ मौजूद है, सहाबा किराम की सीरत मौजूद है, उसको समझने की कोशिश करें। मैंने आपको वैसे मिसाल दी है। ये इस तरह कहते हैं ना कि आपका अपना कीदा मेरा अपना कीदा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को कहा था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन अपना मेरा दीन अपना। लेकिन मुसलमान ऐसे कहते नहीं चाहे अच्छे लगते। कुरान मजीद हमारा एक है, अल्लाह के रसूल हमारे एक हैं, सहाबा किराम हमारे भी वही हैं, आपकी वही हैं। फिर इस तरह किसी को कह देना मेरा कीदा और है आपका कीदा और है, चलो ठीक है आप चले, ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। अगर मेरा कीदा गलत है, आप कुरान सुन्नत से मुझे बताएं कि भाई यार आपकी बात सही नहीं है, आप इस पर अमल करें। अगर आपकी बात गलत है तो उसको छोड़ दें। आपका मेरे कीदे से क्या मुराद है? आपको विरासत में कोई कीदा मिला हुआ है या मुझे विरासत में कोई कीदा मिला हुआ है या इस पर हमारा कोई कारोबार चलता है? मिसाल के तौर पे आप खाते यहाँ पढ़ लेंगे, आपको कोई पैसे मिल जाएंगे, मैंने आपको मना कर दिया तो इससे मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा? ये दीन है, इस पर हमने अमल करना है, ये हम नेकी के लिए सारा कुछ करते हैं। तो जो नेकी का जिसको भी हम इबादत कहते हैं उसके अंदर इत्तिबा होना ज़रूरी है, इखलास होना ज़रूरी है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, बल्कि साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी होना चाहिए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया वैसे करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं मतलब ये है कि आप फिर तो आखिर में कह दें कि मेरा कीदा और आपका कीदा और, लेकिन मसला ये है कि बुनियाद क्या है, आपके कीदे की बुनियाद क्या है, मेरे कीदे की बुनियाद क्या है। कुरान मजीद पढ़ें, माशाल्लाह आप जवान हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, पढ़े लिखे भी होंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह दुनियावी मामलात को आप समझते हैं, आप माशाल्लाह इंडिया से हैं, पाकिस्तान से आप आए हैं ना, जहाज़ पे आप आए हैं, रास्ते में आपसे किसी ने धोखा किया, कभी आपने धोखा होने दिया? ये ऐसा हुआ हो कि जहाज़ की टिकट 50,000 की हो, आपको किसी ने 2 लाख की दे दी हो, पैकेज आपको 1 लाख का मिलता हो, आपको किसी ने 4 लाख का दे दिया हो, या आपको उम्रे के लिए किसी ने भेज दिया अमेरिका के अंदर या बरतानिया में किसी ने भेज दिया, तो भी ऐसे हुआ। यानी दुनियावी मामलात में हम छोटा से भी धोखा किसी नहीं खाते, लेकिन दीन के मामलात हैं, कोई लेटर लिख के दे रहा है, कोई कुछ करके दे रहा है, कोई कुछ करके दे रहा है। तो दुनिया के मामलात में जिस तरह हम तहकीक करते हैं, कम अज़ कम दीन के मामलात में उस तरह तहकीक कर लेनी चाहिए। फिर आखिर में आगे हम ये बात कह देते हैं जी कोई मौलवी साहब कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम कैसे करें? अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर क्या कहते हैं? वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे दीन के लिए कोशिश करते हैं, हमारा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, हम उनको अपना सीधा रास्ता दिखा देते हैं। तो मेहनत मुशक्क़त करें। उलमा आपको मुमकिन है मैं आपको गलत कह रहा हूँ, मुमकिन है कोई दूसरे बंदे आपको गलत कह रहे हो, लेकिन जब आप कोशिश करना शुरू कर देंगे, कुरान मजीद खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, हदीस रसूल खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, उलमा से कुरान मजीद के मुताबिक मसले पूछना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आप सीधे रास्ते पर पहुँच ही जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मारूफ हैं, हत्ता कि अल्लाह के ये जो आप पंजतन पाक कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से है। हालांकि उनका अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक नहीं था, नाम अरबी कबीले में से बड़ी दूर से कहीं आए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा ये हमारे अहले बैत में से। उन्होंने क्या किया था? वो पहले आग की पूजा करते थे, उन्होंने कहा ये दीन ठीक नहीं हो सकता। फिर वहाँ से चलते चलाते पता नहीं हज़ारों मील का सफ़र किया, कभी यहूदी कभी ईसाई कभी कुछ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते दिखाते हैं, कभी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, चलो मैं छोड़ के बैठ जाता हूँ। उन्होंने सारे काम छोड़ दिए और दीन की तलाश में लगे रहे, हक़ की तलाश में लगे, हत्ता के अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा दिया। वो मदीना मुनव्वरा के अंदर आ गए और यहाँ आके उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम को कबूल कर लिया, और अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के चाहे हज़ारों में हमारे साथ वैसे, यानी वो तो ताल्लुक नहीं है, हमारे साथ इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जिस तरह अली फातिमा हसन हुसैन मेरे अहले बैत में से, इसी तरह सलमान फारसी भी मेरे अहले बैत में से। तो ये है दीन के लिए तकद्दुस करने का नतीजा। अगर सलमान फारसी कह देता जी मेरा अकीदा अपना है, आपका अकीदा अपना है, आपने जो बात करनी है करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमको ये मर्तबा मिलता, ना अल्लाह के